निदेशालय से मुलाकात, आमिर सुबहानी साहब से मुलाकात। जहाँ भी जाते हैं आयोग आना जाना बार बार होता है, सब जगहों से सिर्फ एक चीज मिलती है जनाब, उस चीज का नाम है। ऐसे साथी इसमें है जो 5 घंटे का सफर नहीं किए होंगे। सभी लोग 5 घंटा 8 घंटा रात रात भर सफर करके ये महिलाएं अपने घर बार में अपने बाल बच्चों को छोड़कर अपनी नौकरी की खातिर पटना की सड़कों पर धूल खा रही हैं। ये तादाद जुटता ही नहीं। तादाद जुटने का हमको जो समझ में आ रहा है उसका बस एक ही रीज़न है। आज तक जो बहानाबाजी चल रही थी आयोग की तरफ से, जब मामला न्यायालय में है वहाँ से जो आदेश आएगा उसके बाद किया जाएगा। तो आदेश ऑर्डर शीट 23 नवंबर को वहाँ से निकल गया, मतलब कि केस वहाँ से ख़त्म कर दी गई। जब केस ख़त्म कर दी गई तो यकीनन ये तो होना तो ये था सिर्फ 25 नवंबर को या 24 नवंबर को ही इन सबों का रिजल्ट शाये हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। उसके बाद मैं और मेरे तमाम साथियों ने कई मरतबा इस दफ्तर का चक्कर लगाया है। इस पेपर को मैं आपके माध्यम से दिखाऊंगा, इसमें साफ ये डेट लिखा गया है 30/11/2023 को मैंने आकर के इस पेपर का सारा डिटेल दिया और कहा, मनोज सर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा था कि आप लोग अगले हफ्ते आइए, हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट निकल जाए और नहीं निकलता तो आप फिर दोबारा आए। आज हम सब इतने तादाद में लोग यहाँ आए हैं और यहाँ कोई भी अधिकारी मिलने से कहाँ से है सब लोग? कोई अररिया से है, कोई पूर्णिया से, सीमांचल के दीगर जिलों से है, चंपारण से है, दरभंगा से है, खगड़िया से है, बेगूसराय से है। तब शायद ही कोई ऐसे साथी इसमें है जो 5 घंटे का सफर नहीं किए होंगे। सभी लोग 5 घंटा 8 घंटा रात रात भर सफर करके ये महिलाएं अपने घर बार में अपने बाल बच्चों को छोड़कर अपनी नौकरी की खातिर पटना की सड़कों पर धूल खा रही हैं। अब नेताजी सबसे, अब तमाम नेताओं से हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत दौड़ लिए आपके दरवाजे पर, अब खाली आप सुनाइएगा आश्वासन, तो अब हम इलेक्शन में नहीं सुनेंगे आपका भाषण। इसलिए कि हमको अब दिक्कत हो रही है, एक ही वो है राशन। इस राशन के लिए, इस नौकरी के लिए हम हर कुछ करेंगे। और मामला तो आप सुन ही रहे हैं, 2019 की बहाली, 2023 सहायक अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक, इसकी बहाली थी असिस्टेंट ट्रांसलेटर की। 2019 में वैकेंसी आई, सबने फॉर्म भरा और 2022 तक रिजल्ट फाइनल हो गया। हम भी लाएंगे बीजेपी का शासन। पीटी मेंस का रिजल्ट आ गया, उसके बाद काउंसलिंग भी हो गई। काउंसलिंग के होने के बाद कुछ एक मुद्दा आया कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कुछ बच्चों का, तो वो लोग केस किए। ये था कि केस है तो रिजल्ट नहीं निकालेंगे। हालांकि कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं था रिजल्ट निकालने पे, लेकिन एक बहाना चाहिए था उसको। नियत में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, कहीं खोट थी उसके, इसी वजह से वो नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये उर्दू है, उर्दू के जो है खास उर्दू के लिए हम सीट देंगे या नौकरी देंगे किसी को, उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। और उसके बाद केस उठा लेने के बाद भी आज तक रिजल्ट नहीं आया है, जबकि सब लोगों से मुलाकात हुई। अल्पसंख्यक के मंत्री से मुलाकात, उर्दू निदेशालय से मुलाकात, आमिर सुबहानी साहब से मुलाकात। जहां भी जाते हैं आयोग आना जाना बार बार होता है, सब जगहों से सिर्फ एक चीज मिलती है जनाब, उस चीज का नाम है आश्वासन। इलेक्शन में अगर सुनिए तो नेताओं का भाषण और यहाँ लीजिए तो सिर्फ आश्वासन। यानी हम लोग सब बेवकूफ हैं। हमने एग्जाम देकर के यहाँ तक कामयाबी हासिल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई ठकोसलेबाजी के साथ नहीं पहुंचा है। अगला स्टेप यही है कि जल्द से जल्द आयोग रिजल्ट जारी करे, वरना हम सब भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। बिल्कुल भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ऐसे भी भूखे हैं, बेरोजगार हैं। हमें अपने माँ बाप को खिलाना पिलाना है, अपने बीवी बाल बच्चों को पालना है। इस उम्मीद के साथ हमने ये कामयाबी हासिल की थी, चेहरों पर खुशी थी। इस महागठबंधन के सरकार में आने के बाद दिलों में खुशी हुई, लेकिन मामला ये है कि इस खुशी को इन्होंने तोड़ दिया। इस खुशी वाले चेहरे को इन्होंने मुरझा दिया, क्योंकि इनकी नीयत हमें साफ नजर नहीं आ रही है। इसलिए नीतीश चाचा से, तेजस्वी भैया से एक ही गुजारिश करेंगे कि अब इन गरीबों को न परेशान कीजिए। अब अपने आयोग से कहिए कि इनका क्या मामला है, जल्द से जल्द इन बच्चों का रिजल्ट जारी कर दीजिए। यही, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है, मैं किशनगंज से आया हूँ, रात भर सफर करके आया जी। सहायक उर्दू अनुवादक का
सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी है 2019 में आई थी जी। हम लोगों ने 2021 में 28 फरवरी को हम लोगों ने पीटी का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद फिर हम लोग को उसी में 2021 में ही हम लोग का पीटी का रिज़ल्ट भी आ गया। फिर हम लोग को उसी साल में फिर हम लोग सितंबर में हम लोग मेंस का भी इम्तहान दिए और उसका रिज़ल्ट हम लोग को 2022 में मिला जुलाई में। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी महीना में फिर हम लोग को 26 जुलाई से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। बहुत खुशी हम लोग आए, बहुत उम्मीदें लेकर आए कि हम लोगों की जो हालत है बदल जाएगी, हम लोग की ज़िंदगी हम लोगों की ज़िंदगी है ना, हम लोग खुल कर जिएंगे। जो हम लोग घुट कर जी रहे हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, पीटी निकाल। उसके बाद काउंसलिंग के बाद हम लोग बहुत सारी उम्मीदें लेके लौटे कि अब तो हम लोग को लेटर मिलेगा और हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे और हम लोग अब सारी खुशियाँ जो हम लोग चाह रहे हैं हम लोग बटोर लेंगे। लेकिन उसके बाद अब 1.5 साल का वक्फा गुजर गया और अभी तक बस वही अब नाउम्मीदी है। बार हम लोग दर भटक रहे हैं। दीगर अफसरान से मुलाकात हो रही है, आयोग आ रहे हैं। क्या वजह हुआ, क्या है वजह कारण यही थी कि कुछ लोगों ने हम ही लोगों में से न्यू एनसीएल की वजह से जाकर कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी तक इंतज़ार किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसेस ख़त्म भी हो चुके हैं और आयोग से हम लोग को ये क्लीन चिट मिल भी चुका है कि हाँ केसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर हम लोग के रिजल्ट निकाले, इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? रिजल्ट हम लोग की निकाली जाए, हम लोग इसीलिए आज यहाँ पे इतने इंतज़ार कर रहे हैं और यही चाह रहे हैं। और भी लोग उनसे भी जानना चाहेंगे क्या मामला आप लोग आज यहाँ पे पूरे जमा हुए हैं? हम लोगों के जमा होने का